ओवैसी के बयान पर मच गया है सियासी घमासान। ओवैसी ने बयान दिया है कि एक दिन हिजाब वाली बनेगी प्रधानमंत्री। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बनेगी, और इसके बाद ये बड़ा बयान है कि हिजाब पहनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, यानी हिजाब वाली पहली महिला। ओवैसी ने संविधान में सभी नागरिकों की समानता का हवाला देते हुए यह बयान दिया। ओवैसी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा, ओवैसी जैसे नेता कभी मुंबई की मेयर और कभी हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात करते हैं, आखिर ये क्या फैलाना चाहते हैं। तो ओवैसी का बयान वर्सेस बीजेपी का पलटवार, इन सब के बीच में ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह का रिएक्शन है। लेकिन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन वो चाहते हैं कि एक दिन हिजाब वाली महिला इस देश की यानी भारत के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, संविधान सबको देता है बराबरी का हक, ये कहा है एआईएमआईएम प्रमुख ने। ओवैसी का बयान वर्सेस बीजेपी का पलटवार भी इस पे सामने आया है। हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी भारत की प्रधानमंत्री। तो संजय, देखने वाली बात यह होगी कि इसके पीछे इनके कहने का मकसद क्या था, क्या इनका विजन है। इनको लगता है कि एक दिन प्रधानमंत्री जो है वो कोई हिजाब वाली बेटी बनेगी। जाहिर सी बात है, लेकिन बीजेपी का रिएक्शन है, क्योंकि इस बात पर अब देखिए महाराष्ट्र में एक तरफ बीएमसी चुनाव हो रहे हैं, उस दौरान भी बीएमसी की मेयर कौन बनेगी इसको लेकर ओवैसी की ही पार्टी ने वहां पर इस तरीके का बयान दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री तक का अगर सपना ओवैसी का है तो जाहिर सी बात है कि इस पर बीजेपी कटाक्ष करेगी, क्योंकि ओवैसी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि एक मुस्लिम महिला देश की प्रधानमंत्री बने, और बीजेपी इस पर ओवैसी को नसीहत दे रही है और ओवैसी पर पलटवार कर रही। लेकिन ओवैसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह संवैधानिक अधिकार है, सबको राइट देता है वहां तक पहुंचने का और सपने देखने का। बिल्कुल। तो आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ बयान जो है वो दिए हैं। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी गुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। लेकिन अगर ओवैसी साहब आपके मन में गजबाए हिंद है तो आप कान खोल के सुन लें। कांग्रेस की गलती के कारण, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण जो कुछ हुआ देश में, अब वो नहीं होने वाला है। और यहां फिर से कोई दूसरा पाकिस्तान भी नहीं बनने वाला, न गजवाए हिंद होने वाला है, न शरिया कानून होने वाला है। दरअसल के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओवैसी के बयान को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी आप सुनिए। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. तो इस मामले पर आपने देखा कि पहले बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाला, लेकिन बीजेपी के ही मुख्यमंत्री असम के, उन्होंने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, हिंदू मेजॉरिटी, ऐसे में हिंदू ही यहां बनेगा। बिल्कुल। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने भी ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है शाइना एनसी ने।
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का पोस्ट वेकेंट नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भविष्य में एक महिला प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके जात पात धर्म के आधार पे नहीं, उनके काम के आधार पे। तो आप आपकी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहिए, लोगों को जात पात धर्म के आधार पे डिवाइड कीजिए। भारत निकल चुका है वो दौर से, आगे बन रहा है एक विकसित भारत और यहाँ सिर्फ प्रगति की राजनीति चलेगी। तो कमलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े रहे हैं। कमलेश, वाकई में ये मामला दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि ओवैसी याद होगा आपको बीएमसी चुनाव में भी इनकी पार्टी ने कहा था, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री तक का कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि पहली महिला हिजाब वाली प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये बीजेपी के नेताओं को रास नहीं आया है। देखिए, एक बात समझनी होगी कि चूंकि ओवैसी कैंपेन कहाँ कर रहे थे, ओवैसी कैंपेन कर रहे थे सोलापुर, और सोलापुर और मुंबई का जो इलाका है उनका गढ़ माना जाता है, और बीएमसी के चुनाव है। उस चुनाव में चूंकि कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में तो 4 एमएलए भी उनके जीत के आए हुए हैं, तो कुछ ऐसे पॉकेट्स महाराष्ट्र में हैं, खासकर सोलापुर उनका गढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो अपना जो वोट बैंक है उनको कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस अमुक जात का या अमुक धर्म का लोग बनेगा। विश्व तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। और एक बार तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद बन भी चुके हैं, 2 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, इसमें कोई पाबंदी। लेकिन धर्म की निगाह से अगर ये कहा जाना, तो इसी रूप से ये अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की एक चाहत है, और उसको उस हिसाब से ये बोली गई है। और बीजेपी के जो नेताओं ने रिएक्ट किया या शिवसेना के नेताओं ने रिएक्ट किया, वो उसी तरह की भाषा है जो अपने अपने वोट बैंक, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो राजनीति इन्हें तमाम पार्टियां करती उस हिसाब से रिएक्शन दिया है। लेकिन इस अर्थ का ये बड़ा कोई डिजाइन है या कोई डिजायर है इस तरह की, ये नहीं कह सकते फिलहाल। लेकिन निश्चित रूप से अगर ओवैसी अगर कोई बोलते कोई महिला प्रधानमंत्री बनी, प्रधानमंत्री महिला तो इंदिरा गांधी हो चुकी है, तो ये आप कहते हैं क्षम्य था। लेकिन हिजाब वाली और कट्टरता की ओर अगर उनका इशारा है तो ये अक्षम्य है। इसको इस पर नुक्ताचीनी भाजपा की ओर से हो रही है। अब बिल्कुल सही आपने कहा, इस पर नुक्ताचीनी हो रही, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने इसमें एक लाइन जोड़ दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तो हिंदू बहुल राष्ट्र है ना, यहां पर ऐसी बात, हालांकि उन्होंने ये भी मेंशन किया जो आप कह रहे हैं कि भाई संवैधानिक तौर पर सबको राइट है, लेकिन यहां अगर प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो वो हिंदू ही बनेगा। कमलेश, देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो वोटर डिसाइड करता है। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तो वोटर डिसाइड करता है। निश्चित रूप से 80% अगर बहुल वाला अगर राष्ट्र है तो उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री एक बहुसंख्यक लोग के ही बनते आ रहे हैं। लेकिन कल कौन जानता है कि राजनीति किस करवट बैठे, हो सकता है कि, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जिस तरह से ओवैसी ने बोला कि हिजाब वाली लड़की, हिजाब वाली मतलब कट्टरता की ओर कि उनका इशारा था, तो इस पर लोगों को आपत्ति है। और बीजेपी ने भी, देखिए आपने देखा हेमंत शर्मा या गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, तो उनका ये कहना अगर किसी महिला का नाम लेते या मुस्लिम महिला का नाम लेते तो हो सकता है इतनी बड़ी बात नहीं होती। देखिए, हिजाब पहन कर कोई महिला आएगी तो वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, और उस पर बीजेपी या शिवसेना की ओर से रिएक्शन हो रहा है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।